अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारी रिसेंटली आईएमएफ से न्यू डील हुई है, इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। क्या इसका इम्पेक्ट मुस्बत होगा और हमें अभी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ख़रीद लेनी चाहिए, ये अच्छे बाइंग का टाइम है, या अभी हमें मज़ीद वेट करना चाहिए अच्छे टाइम का। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ एक डील की थी जो कि तकरीबन $9 बिलियन की थी, और ये डील 30 जून को ख़त्म हो रही थी। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए, दूसरी जगह गए, जो आईएमएफ की एमडी हैं उनसे मुलाकात की और उनको एम्फसाइज़ कराया कि आप हमारे साथ ये डील क्लोज़ करें। हम मोस्ट ऑफ आपकी जो कंडीशंस हैं उनको हमने मीट किया है और हमें आप ये डील दें ताकि हम मज़ीद मुआशी चैलेंजेस से बच सकें। लेकिन उस पर आईएमएफ ने कुछ मज़ीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मज़ीद कुछ चीज़ें बेहतरी की ज़रूरत है इकोनॉमी में। मज़ीद टैक्सेस जो हमने रिसेंटली 9 जून को जो बजट अनाउंस किया है वो भी ठीक नहीं है। उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें जैसे जो सैलरी पर्सन हैं उन पे मज़ीद थोड़ा सा टैक्स लगाया जाए, जिनका ज़्यादा इनकम है उन पे, जो अमीर लोगों पे हैं उन पे टैक्स लगाया जाए। बाहर से जो डॉलर्स पहले 50,000 था कि $50,000 कोई लेके आए तो उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। ये रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने इसको $1,00,000 तक कर दिया था। तो उस पर आईएमएफ ने कहा ये भी एक सॉर्ट ऑफ आप अमीरों को फ़ायदा देना चाह रहे हैं इससे, तो ये भी आप वापस करें। उसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि जो ज़्यादा यूनिट्स खर्च करते हैं तो उस पर भी आप बिजली के जो चार्जेस हैं, नर्ख़ हैं, वो बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने मीट की, इसको दोबारा रिव्यू करके उनकी बातें मानी और फाइनली आईएमएफ से एक न्यू डील, वो जो 30 जून के डील ख़त्म होनी थी वो आईएमएफ ने ख़त्म कर ली और हमारी गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ एक नई डील की जिसमें एक साल में आईएमएफ पाकिस्तान को $3 बिलियन देगा, यानी $3 अरब पाकिस्तान को देगा, जिसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है, जो पहली किस्त है, वो $1 बिलियन की आई गेस सेकेंड वीक ऑफ जुलाई पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये इससे ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक सहारा मिला। ये $1 बिलियन, $2 मिलियन, $3 बिलियन की बात नहीं है, बल्कि आईएमएफ की वजह से और भी बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज़ और इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं वो भी जुड़े होते हैं। जैसे इसमें यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, इसके अलावा चाइना हो गया, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, एक कमिटमेंट की थी, आईएमएफ के साथ कमिटमेंट लिख के दिया था कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ की डील कंफर्म हो जाती है तो हम पाकिस्तान को ये पैसे देंगे। तो वो मिल मिला के पाकिस्तान के पास तकरीबन 4 पहले से हैं, 5 तकरीबन ये आ जाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे। इससे ये होगा कि पाकिस्तान का एक तो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ये है कि मार्केट की इकोनॉमी को, मार्केट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा, लोग इन्वेस्टर है उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये तो हो गई ये जो हमारी पहली वाली कौन सी डील थी और अभी आईएमएफ से हमने कौन सी डील ली है उसकी डिटेल। तो दोस्तों, अगर इस आईएमएफ की न्यू डील को ज़रा हम प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट से देखें कि इस डील का प्रॉपर्टी की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कोई और काम आता नहीं है, हम तो प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं कि कब हम लें और कब बेचें। पहले से कहीं फंसे हुए हैं, कोई उधर फंसे हुए हैं, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। तो अब क्या करें, अभी ले लें या वेट कर लें। तो दोस्तों, मेरी असेसमेंट के हिसाब से मैं ज़रा लॉजिकल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से आज से तकरीबन कुछ 6 महीने बाद इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी प्रॉपर्टी की मार्केट में इस डील की वजह से, और तकरीबन कोई साल 1.5 साल बाद एक बूस्ट आएगा और प्रॉपर्टी का काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा इसकी मैं ज़रा आपको लॉजिक बताता हूँ कि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस होता है उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो इंटरेस्ट रेट से होता है। इस डील में आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप जो 21% आपका इंटरेस्ट रेट है उसको आप मज़ीद बढ़ाएं, 22% करें।
तो पाकिस्तान ने इसको 2 महीने बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है स्टेट बैंक की वो चेंज हो जाती है, लेकिन इन्होंने रिव्यू होती है 2 मंथ के बाद। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इसको 10 दिन बाद ही इसको बाइस कर दिया, क्योंकि IMF की जो कंडीशन है वो मीट करनी थी। अब होगा क्या, पाकिस्तान के पास जुलाई में पैसे आ जाएंगे, इसी तरह चाइना से भी आ जाएंगे, सऊदी अरब से भी आ जाएंगे, UAE से भी आ जाएंगे, दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं जिन्होंने कमिटमेंट किए वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे। कम से कम डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया और मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई। तो फिर क्या होगा, मार्केट में जब स्टेबिलिटी आएगी, काम शाम चलेगा, तो इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। गवर्नमेंट इसको इंटरेस्ट रेट को कम करेगी ताकि लोग बैंक में पैसा ना रखें, बल्कि बैंक में उनको इतना ज़्यादा बिल ना रहा हो और वो मार्केट में इन्वेस्ट करें। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो पहिया घूमेगा और मईशत चलेगी। इसी तरह प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप अभी 2 करोड़ का घर लेते हैं तो उसका आपको 1 लाख किराया नहीं मिलता और बहुत से टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, लेकिन वही 2 करोड़ अभी आप बैंक में रखें तो आपको उसके तकरीबन कोई 3.25 लाख रुपए आपको माहाना आपके अकाउंट्स में आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम रदर देन कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हम बैंक्स में क्यों ना रख लें, कोई सर्टिफिकेट क्यों ना लें, कोई म्यूचुअल फंड में क्यों ना रख लें। तो जैसे ही अगर आपको लगेगा कि वहाँ से आपका जो है वो पैसे कम आने लगे हैं, बैंक से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो आप वहाँ से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मुनाफा बख्श नज़र आ रही होगी। तो सबसे तो अब होगा क्या, अगर ये 2% भी हर 2 महीने में चेंज करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने में 15-14 तक आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से वो जो है टैक्सेस ज़्यादा हैं तो वो इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा मुनाफा वायबल नहीं रहेगा, बल्कि लोग कहेंगे कि यार मुझे थोड़े से पैसे आ रहे हैं तो मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करूं, तो बैंक से निकाल के लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि सारे को निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग फिर भी कहेंगे नहीं यार थोड़े आ रहे हैं, मुझे महीने के 1000 ही मिल जाते हैं लाख के पीछे, तो वो भी बहुत हैं, तो मैं उसको वहीं रखता हूँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार मैं यहाँ पे 1 लाख से मैं इतने कमा लूँगा, मैं तो 5000 कमा लूँगा, तो मैं इधर ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसी तरह ये इंटरेस्ट रेट कम आके जैसे ही 10 से कम आएगा तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 1.5 साल का है। तो इसलिए अगर आपको कहीं अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो आप अभी से ख़रीद लें, उठा लें। इस वक्त रेट्स बहुत कम है। कराची में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, कराची में डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है। बैरियर टाउन की बहुत रेट ऊपर चला जाता है, बहुत रेट नीचे आ जाता है। इन दिनों में बहुत नीचे है, डेवलपमेंट हुई भी है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, सेलर्स बहुत हैं। तो आप कोई ऑन ग्राउंड अच्छी लोकेशन का लेके रख लें, साल बाद आप देखिएगा कि क्या होता है। ये तो हो गया प्रॉपर्टी मार्केट की बेहतरी की तरफ एक इशारा के इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा और मार्केट बेहतर होगी। दूसरा, इस डील के बाद क्या रीज़न है, जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। क्यों कि अभी जो इन्वेस्टर है वो डरता है कि यार अभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाना है, कल डिफ़ॉल्ट हो जाना है, परसों डिफ़ॉल्ट हो जाना है, ये सारे पैसे मेरे डूब जाने हैं, मैंने तो रखने ही नहीं है रुपए में, मैंने तो कहीं बाहर ही मैं रखता हूँ, बाद में जब कोई स्टेबिलिटी आएगी तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। तो ये ना हो कि यहाँ मैं लाख डॉलर लगाऊँ तो पता चले रुपए टका टोकरी हो गया मज़ीद, और मेरे जो है ना वो लाख डॉलर जो है वो 50,000 डॉलर्स भी नहीं रह गए। तो इस वजह से उसको कॉन्फिडेंस शेक होता है। लेकिन अभी जब इन्वेस्टर को पता चलेगा कि यार पाकिस्तान तो अभी इसको इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, अभी कम से कम कई साल तो ये कहीं भी नहीं जाता और आगे भी ये नहीं जाएगा कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जितनी महंगाई पाकिस्तान ने या जितने भी रेट जिन चीज़ों के बढ़ाने थे, मतलब है कि जो सप्लाई डिमांड या इनकम और ख़र्च उसको तकरीबन पाकिस्तान ने अब बराबर कर दिया है, जो कि पहले कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान के पास हमेशा से कभी मांगे तांगे के पैसे आते थे। 50,000 पाकिस्तान के पास महीने की इनकम थी और जो है ना 1.5 लाख उसका ख़र्चा था। तो बाकी जो 1 लाख है वो कहाँ से आता था, कहीं जी अमेरिका से आ गया, कहीं जो इधर से आ गया, कोई IMF से आ गया, फिर जो है ना उसका भी सूद रिटर्न में वापस करना पड़ता है। अमेरिका की जंग रही है तकरीबन 50 साल पहले, रशिया था, फिर अमेरिका ख़ुद आ गया अफ़गानिस्तान में, तो वो हमें इमदाद देता रहा और हम इसी तरह ही चलते रहे। लेकिन अब इन सब ने, पैसे देने वालों ने जब हम पे पैसे देना बंद किए हैं तो हमें लग पता गया है कि पैसे की कदर क्या है, और कि ख़ुद भी कुछ काम करके, कुछ अपनी पॉलिसीज़ ठीक करके, हर वक्त मांगा तांगा नहीं बल्कि
खुद अपने रिसोर्सेज से खुद अपने पैसे कमाना हम सीखें, खुद हम अपने पाँव पे खड़े हों और पैसे कमाएं और अपने खर्चे और ख़ुद अपने मामलात खुद चलाएं। तो इस वजह से जो कॉन्फिडेंस है जो इन्वेस्टर का वो बहाल हुआ है। जब कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो वो उसको पता है कि नहीं यार अब कहीं नहीं जाता, अब रेट भी स्टेबल रहेगा, मार्केट भी स्टेबल रहेगी, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे इसमें कुछ बेहतर मिल जाएगा। इसीलिए मार्केट प्रॉपर्टी की इस वजह से भी बेहतर होगी कि जो इन्वेस्टर है उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, एक इंटरेस्ट रेट, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस, इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थोड़ी अभी आएगी। पहले तो ये था कि जी फलानी पार्टी कह रही है कि आज डिफ़ॉल्ट करके पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता, आज धरना हो गया तो सारा कुछ बंद हो जाना है, कल गवर्नमेंट गिर जानी है, ये जला दो वो गया आ गया, तो इस तरह बहुत से मामला। लेकिन अब ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी नज़र आ रही है और ये चलती रहेगी। तो इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन और ये चीज़ें अगर मुस्बत होंगी तो ज़ाहिरी बात है कारोबार भी मुस्बत चलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट पे काफ़ी मुस्बत असर पड़ेगा और प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। वो ये है कि अभी रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए एक कुछ रिलीफ्स दिए हैं, जो कि टैक्स में रिलीफ्स दिए हैं। उसकी मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई है कि क्या क्या टैक्स में रिलीफ मिले हैं इस बजट में प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। यहाँ आई पे लिंक आ रहा है, आप ये वीडियो डिटेल से देख सकते हैं कि जो कि कंस्ट्रक्शन पे भी कुछ रिलीफ मिला है और बाहर से कोई इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में तो उसका टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया। उसका जो 236 के जो क्लॉज थी जो कि एडवांस टैक्स था वो तकरीबन नहीं बल्कि ज़ीरो कर दिया है बाहर से जो इन्वेस्ट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट प्रॉपर्टी की जो अगले 6 महीने में बेहतर होना शुरू हो जाएगी और तकरीबन अगला 1 साल से 1.5 साल का जो अरसा है उसमें एक अच्छी स्टेबल मार्केट आप प्रॉपर्टी की आपको मिलेगी। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है किसी भी सोसाइटी में, लेकिन जो भी आपने लेना है ऑन ग्राउंड आप प्रॉपर्टी ले लें, दिस इज़ अ गुड चांस टू बाय अ प्रॉपर्टी इन द लो रेट्स एंड दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज इन 1.5 ईयर इंशाल्लाह। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।